अभी तक हम लोग काफ़ी रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पढ़ चुके हैं, ड्रिप वेलोसिटी क्या होता है पढ़ चुके हैं। और ये हमको लगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो हम सोचे कि हम इसीलिए इस पर एक वीडियो बनाए। इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आप मान के समझ सकते हैं और आगे इसको पढ़ सकते हैं। और एक बात, अगर आपको हमसे कोई डाउट पूछना हो या हमसे पर्सनली बातचीत करना हो टॉपिक कि कौन सा, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स से कुछ भी रिलेटेड, या बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है या किसी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उससे कुछ रिलेटेड आपको हमसे बात करना हो तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। कहाँ पे? तो इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक, इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे RAVI_TKDIAN ये इंस्टाग्राम मेरा आईडी है। ठीक, ये जो है ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पे डायरेक्टली हमको मैसेज कीजिए, हम आपको इस पे ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देंगे। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है कि आपको अगर हमसे कुछ भी डाउट पूछना हो, कुछ भी समझना हो तो आप हमको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, रवि_कुमार_TKDN। TKDN का मतलब क्या होता है इसको आप हमको अगर जब मैसेज कीजिएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक, और जो भी हम लोग का, और इसके बाद बता रहे हैं कि ये अभी तक जो हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, उसके बाद आपको अभी हम क्या करेंगे कि 1 शॉट वीडियो लेक्चर लाएंगे। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट, एक वीडियो में 1 घंटे का 1.5 घंटे का होगा, उसमें सारा चैप्टर क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसी तरह लाएंगे, एक वीडियो में सारा चैप्टर खत्म कर देंगे, मतलब उसी में समझा देंगे। ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 शॉट रिवीजन होगा, एक बार में चैप्टर खत्म, और आपको बोर्ड एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। तो ठीक, बात समझ में आई? कहाँ हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं आपको, मेरी भावनाएं, मेरी जो इच्छा आपको समझ में आ रही है। और आपके लिए बस यही है कि आप जितना हो सके उतना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़िए। ठीक, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये हम लोग का एक टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख ले, या आप मेरे समझाने के बाद भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं अभी तो हम 1 मिनट के लिए साइड हो जाते हैं और आप तब तक लिख सकते हैं। लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे अच्छा है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम समझाते हैं, उसके बाद लिख लीजिएगा फिर। ठीक, तो क्या कर रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? होता क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग E0 से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग E0 से डिनोट करते हैं, या उसको शॉर्ट में EMF लिखते हैं, EMF लिखते हैं। तो होता क्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन जो हम लिखे हैं, दी वर्क डन बाई बैटरी टू कैरी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनसाइड इट। कोई भी बैटरी है उसमें 2 तरह का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बैटरी है उसमें 2 तरह का इलेक्ट्रोड होगा, एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो एक इलेक्ट्रोड से, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसको एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक लाने में जो कोई भी वर्क डन करता है बैटरी, जो भी वर्क डन करता है बैटरी, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं। और वो जो वर्क डन कर रहा है वो कौन सा फोर्स कर रहा है, तो वो बैटरी का कोई फोर्स कर रहा होगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। बात समझ में आई कि कोई बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पॉजिटिव पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो भी फोर्स वर्क डन करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? बहुत छोटा सा टॉपिक है। दी वर्क डन बाई बैटरी के द्वारा वर्क डन हो रहा है टू कैरी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है फ्रॉम इट्स निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक ले जाने के लिए वर्क डन कर रहा है। इनसाइड इट्स, अपने अंदर, इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। बहुत सिंपल था, क्लियर कट, एकदम टू द पॉइंट था। आपको हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, इसीलिए जो बताएंगे टू द पॉइंट बताएंगे और एग्जाम में आए वही चीज बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि
इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यह क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आई, यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम, या उसको वोल्ट बोल सकते हैं और वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक, या उसको वोल्ट बोल सकते हैं। क्या है एसआई यूनिट, क्या है, जूल पर कूलम है। एसआई यूनिट क्या है, जूल पर कूलम है। इसको हम लोग फार्मूला में, अगर मैथमेटिकली टर्म्स हम लोग फिजिक्स में समझे, फार्मूला में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बाय चार्ज, ये फार्मूला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन कर कौन रहा है, तो बैटरी का फोर्स। तो ये एफ बी लिख दिए है, फेसबुक वाला एफ बी कि एफ बी इंटू डी, मतलब फोर्स ऑफ बैटरी इंटू डिस्टेंस। तो ये हो गया, और इसको अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो क्यू ई उधर मल्टीप्लाई होगा बाई डी हो जाएगा, तो फोर्स निकल आया। बैटरी का जो फोर्स है उसका फार्मूला होता है क्यू ई बाई डी, बैटरी का जो फोर्स है उसका फार्मूला हो जाता है क्यू ई बाई डी हो जाता है, ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो वही इसी एफ वी इक्वल टू क्यू ई बाई डी को ही हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आई, क्लियर कट, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत होगा नहीं ना हुआ, टू द पॉइंट था, सिंपल था, लॉजिकल था, और इसी तरह हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, और जल्दी जल्दी से चैप्टर्स का जो भी टॉपिक हो वो कंप्लीट करेंगे। तो बात समझ में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, चलिए आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन लिखिए, हम आपके लिए साइड हो जाते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, पॉज करके लिख लीजिएगा, या क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक। और इसके बाद जो भी टॉपिक होगा हम लोग उसका भी क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसको समझेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और एक बात, ये रवि कुमार टिकेटियन, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप हमको उस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद अगर आप लोग सीरियस होंगे तो हम आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आपसे, और आपको आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय, टाटा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और अगर डाउट नोट पे पढ़ रहे हैं तो शेयर कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, वीडियो यूट्यूब पे भी है तब भी शेयर कीजिए। बाय एवरीवन, टाटा लिखिए। चलिए, तो मोबिलिटी क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। क्या कह रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी किसको कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के को ही हम लोग मोबिलिटी कहते हैं, ठीक, मोबिलिटी, ठीक। बात समझ में आया कि पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज आपको मोबिलिटी। बात समझ में आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। देखिए, हम जो डिफिनीशन लिखवाते हैं बहुत छोटा डिफिनीशन लिखवाते हैं, टू दी पॉइंट लिखवाते हैं, बहुत बार बड़ा बड़ा कहानी लिखवाते हैं। आपको समझने से मतलब है, आपको कहानी लिखने से मतलब नहीं। आपको अंग्रेजी आता है तो आप खुद कहानी लिख सकते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। तो उतना समय बर्बाद नहीं करना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो मोबिलिटी का फार्मूला हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला वीडी होता है, और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका मोबिलिटी का फार्मूला, ये आपको क्या हो गया, मोबिलिटी का फार्मूला हो गया। उसके बाद Vd इक्वल टू ई, अब उसके बाद जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, ई टाउ ई और एम ई। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ई स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें टाउ क्या है, इसमें जो टाउ है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और कि इलेक्ट्रॉन के बीच का जो टाइम लगता है टकराने का उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ई क्या है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हम लोग देखे हैं, तो उसके अनुसार से हम उसको क्या करेंगे, इस फार्मूला में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पुट करेंगे और आगे देखेंगे ये क्या होता है। अगर किसी बच्चा को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कंफ्यूजन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं, ये फार्मूला कैसे आया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी हम वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। तो
म्यू इक्वल टू हो जाएगा ई टाउ ई एम मास ऑफ, उसके बाद इसमें पुट करेंगे वेलोसिटी का, तो ई टाउ ई एम ई टाउ एम ई ई, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। तो उसको हम लोग उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगा, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपको, ई टाउ एम ई टाउ एम ई। बात समझ में, ई टाउ एम ई। तो किसी भी इससे हमको क्या साबित होता है कि मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ई टाउ बाई एम ई, मतलब ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाउ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स है, तो जो डिफर करेगा वो क्या करेगा, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। रिलैक्सेशन टाइम होता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच का टकराने का, कोलिजन का जो टाइम होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। बात समझ में आए। तो जो हमारा क्या मोबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। बस रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और केमिकल रिएक्शन में डिपेंड करता है कि, और कि, अगर कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ के, बट इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन, अब ई कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना चार्ज कैरी कर रहा है, क्या कर रहा है, उस सब पर भी डिपेंड करता है। तो आप इस चीज को लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है। बात समझ में आया। तो इसको आप लोग इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, आप लोग इसको कीजिए, लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट इज न्यूटन, ठीक, पर न्यूटन कूलम मीटर सेकेंड, ठीक। ये हो जाएगा, क्या लिख दिए, ठीक, क्या लिखे है, पर न्यूटन कूलम पर सेकेंड, पर मीटर न्यूटन पर कूलम सेकेंड, ठीक, पर न्यूटन पर कूलम पर कूलम पर सेकेंड, ठीक, कूलम पर सेकेंड, पर न्यूटन कूलम पर सेकेंड। ये क्या है, पर न्यूटन कूलम पर सेकेंड, पर न्यूटन कूलम पर सेकेंड, ठीक, ये एस है। बात समझ में आया, पर न्यूटन कूलम पर सेकेंड, पर न्यूटन कूलम पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। तो देखिए, मोबिलिटी छोटा सा टॉपिक था, इसके बारे में ड्रीफ वेलोसिटी, ज़्यादा बेसिकली ड्रीफ वेलोसिटी का फार्मूला, मतलब म्यू का फार्मूला पूछता है या इसका एसआई यूनिट पूछता है, इससे ज़्यादा मोबिलिटी में कुछ नहीं पूछता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में अगर आपको 1 नंबर आ जा रहा है तो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इसको नोट कीजिए।